अस्सलाम वालेकुम। आज हम HTML के दो इम्पोर्टेंट टैग्स की बात करने वाले हैं, सिमेंटिक टैग और नॉन सिमेंटिक टैग्स की। ये दोनों टैग्स क्या काम करते हैं, इसको आसान वर्डिंग में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिमेंटिक टैग की। यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिमेंटिक क्या होता है। सिमेंटिक का मीनिंग होता है मीनिंगफुल, ठीक है। तो सिमेंटिक टैग्स ऐसे टैग्स होते हैं जिनको देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इन टैग में किस किस्म का कंटेंट यूज हो रहा है। हम सिमेंटिक टैग्स की एग्जांपल देखें तो हमारे पास हेडर टैग होता है। हेडर टैग को देख के पता चल जाएगा इसमें पेज का हेडर होगा, फुटर के अंदर पेज का फुटर होगा, आर्टिकल टैग के अंदर मेन आर्टिकल कंटेंट होगा और नैव के अंदर नेविगेशन मेन्यू होगा और सेक्शन पेज में सेक्शंस बनाने के लिए होगा। तो ये सारे के सारे टैग्स अपने नाम से ही कंटेंट बता देते हैं कि किस किस्म का कंटेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं नॉन सिमेंटिक टैग। यहाँ पर नॉन सिमेंटिक टैग का मतलब होता है, नॉन सिमेंटिक का मतलब होता है मीनिंगलेस, मतलब किसी जिसका कोई मीनिंग ना हो। तो ये इस तरह के टैग्स होते हैं जिनको देखकर हमें नहीं समझ आती कि इसमें किस किस्म का कंटेंट आ रहा होगा। जैसे कि हमने पढ़ा था डिव टैग, स्पैन टैग, बी टैग, ठीक है। ये हमारे कौन से टैग्स होते हैं, नॉन सिमेंटिक टैग, जिनका नेम उनके कंटेंट के बारे में कोई मीनिंग नहीं देता, ठीक है। तो मोस्टली ये टैग्स होते हैं स्ट्रक्चर या स्टाइलिंग के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक टैग का आपको डिफरेंस समझ आ गया कि सिमेंटिक टैग को देखते ही हमें पता चल जाएगा कि इन टैग में किस किस्म का कंटेंट होगा और नॉन सिमेंटिक टैग को देखकर हमें कंटेंट का मीनिंग समझ नहीं आता। अब लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि डिव टैग की हेल्प से आप पेज का लेआउट बना सकते हो। यानी कि अगर आपके पास एक वेब पेज बनाने के लिए आया है और उसमें 4 आपको सेक्शंस बनाने हैं, एक हेडर सेक्शन बनाना है, एक नेविगेशन मेन्यू बनाना है, एक आपको मेन जो है वेब पेज की बॉडी बनानी है और लास्ट में आपको फुटर बनाना है। तो अब इसको आप 2 तरीकों से बना सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि इन 4 सेक्शंस के लिए 4 डिव्स बना देंगे और कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इन 4 सेक्शंस के लिए सिमेंटिक टैग्स यूज करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि जिन स्टूडेंट ने डिव टैग यूज किए उनका पेज कैसे दिखाई देगा और जिन्होंने सिमेंटिक टैग यूज किए उनका पेज कैसा नजर आएगा। तो इसका आंसर है कि चाहे आप पेज का लेआउट डिव टैग यूज करके बनाओ चाहे सिमेंटिक टैग यूज करके बनाओ, ब्राउजर उन पेजेस को सेम तरह ही डिस्प्ले करवाएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, पेज का डिस्प्ले चेंज नहीं होगा, पेज का लेआउट सेम रहेगा, कोई पेज की एफिशिएंसी पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना। तो इसका क्या डिफरेंस होता है, ये प्रीवियस स्लाइड में यहाँ पे मैंने लिखा था कि सिमेंटिक टैग्स जो होते हैं ना कोड को रीडेबल बना देते हैं। मतलब सिमेंटिक टैग की वजह से आपका कोड बहुत स्ट्रक्चर्ड लगता है, ठीक है। कोई भी ये डेवलपर आके कोड को देखेगा तो हेडर टैग यूज हुआ होगा तो उसको क्लियरली पता चल जाएगा इसमें हेडर इन्फॉर्मेशन है, मेन के अंदर मेन कंटेंट आ रहा है वेब पेज का, सेक्शन के अंदर उसका कोई सेक्शन आ रहा है, फुटर के अंदर कोई फुटर आ रहा है। मतलब उसको देखकर ही पता चल जाता है कि मेरा कोड क्या बता रहा है, उसका स्ट्रक्चर क्लियर हो जाता है। जबकि अगर आपने डिव यूज करके डिफरेंट सेक्शन बनाए होंगे ना तो थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है कि इतनी ज्यादा डिव्स होती हैं, ठीक है। तो एक तो डिफरेंस है कि आपको सिमेंटिक टैग की वजह से अपना कोड बहुत रीडेबल लगता है, ठीक है, वेल स्ट्रक्चर्ड लगता है। दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट इसका यूज है ना, ये एसईओ फ्रेंडली होते हैं ये टैग्स। इनकी हेल्प से आप अपने वेब पेज को सर्च इंजन में टॉप पे रैंक करवा सकते हो, ठीक है। होता क्या है कि जो हमारे सर्च इंजन होते हैं ना वो पेज को देख कर समझ जाते हैं जिनमें सिमेंटिक टैग यूज हुए होते हैं, उनको उससे देख के पता चल जाता है कि कौन सा पेज में कंटेंट इंपॉर्टेंट है, कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले ऊपर उसको पता चल जाता है ये हेडर इन्फॉर्मेशन है, ये फुटर इन्फॉर्मेशन है, ये मेन्यू इन्फॉर्मेशन है। तो उसको सारा समझ आ जाता है और उसकी बेस पर वो आपके पेज को टॉप पे रैंक कर सकता है। जबकि डिव के केस में ऐसा नहीं होता, जो डिव्स होती है ना वो वेब ब्राउजर को तो समझ आती हैं लेकिन सर्च इंजन उनको अंडरस्टैंड नहीं करता। तो ये रिकमेंडेड है कि आप हमेशा जब भी पेज का लेआउट बनाएं तो ऑलवेज यूज
सिमेंटिक टैग्स। ठीक है, तो सिमेंटिक टैग यूज करें, क्योंकि सिमेंटिक टैग यूज करने से क्या होगा, आपका पेज रीडेबल तो लगेगा, ये तो डेवलपर को फायदा होगा, और दूसरा क्या फायदा होगा, आपका पेज सर्च इंजन में रैंक कर जाएगा। ठीक है, तो ये था कुछ हमारा ओवरव्यू सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक टैग का। आई होप सो आपको क्लियरली सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक टैग्स की समझ आ गई होगी। अगर किसी को भी कोई समझ में प्रॉब्लम होती है तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है। नेक्स्ट वीडियो में हम HTML के कुछ मजीद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।